देखिए, उपवास रहना आवश्यक है कि नहीं, भगत जी में लिखा है। और श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में उपवास क्यों नहीं रखे जाते, इसका भी हम अर्थ समझेंगे, यह भी हम जानेंगे। उपवास क्यों रखा जाता है? जो प्रभु से आस करे, प्रभु से किसी चीज की कामना हो, निस्वार्थ भाव से भी रहा जाता है। लेकिन भागवत जी में लिखा हुआ है, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नत उपवासो वरम प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भागवत जी में लिखा हुआ है कि वह भोजन भी श्रेष्ठ है जो भजन में कारक हो, कथा श्रवण कारकम, जो कथा सुनने में, प्रभु के चरित्र सुनने में कारक हो, श्रेष्ठ हो, वह भोजन भी उत्तम है। और नत उपवासो परम प्रोक्त, वह उपवास भी श्रेष्ठ नहीं है जो प्रभु भजन में समस्या, भजन में दिक्कत लाए। वह उपवास भी श्रेष्ठ नहीं है जो प्रभु के चरित्र सुनने में दिक्कत आए। जिससे उपवास है लेकिन ध्यान हमारा प्रभु की तरफ नहीं, भोजन की तरफ जाए, तो वह उपवास ही श्रेष्ठ नहीं है, उसका कोई फल नहीं। और हमारी राधा वल्लभी संप्रदाय में इसीलिए उपवास नहीं रखा जाता, क्योंकि हमको तो श्री जी की प्रसादी पानी है, श्री जी को भोग लगा के, तो हम श्री जी की प्रसादी, और हम जब तक श्री जी को भोग नहीं लगाएंगे और फिर उनकी उच्चिष्ट प्रसाद हम नहीं पाएंगे। ये तो हमारे राधा वल्लभी जी का नियम है। इसलिए क्योंकि श्री जी को भोग लगाए बिना हम कुछ पाते नहीं है, और फिर जब भोग लग गया तो फिर उस प्रसाद को पाएं, क्योंकि वो तो प्रसाद है। इसलिए बिना प्रसाद के हमारी दिनचर्या प्रारंभ नहीं होती। इसलिए उपवास को ज्यादा महत्व नहीं रखता। एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन प्रभु की भक्ति में उपवास का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। भक्त के लिए उपवास रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उपवास का अर्थ है यदि हमारा उपवास भी भजन में कारक हो, भजन करने में श्रेष्ठता लाए, वह उपवास तो श्रेष्ठ है। लेकिन हम उपवास रह रहे हैं, जितना ध्यान हमारा भोजन की तरफ जाएगा, यदि उतना ध्यान हमारा भोजन की तरफ ना जाकर प्रभु की तरफ जाए, तो वह भोजन भी श्रेष्ठ है। भोजन भी उतना पाए जितना कि आलस्य ना लाए, प्रभु से दूर करे। साधक को उतना ही भोजन करना चाहिए जितना कि शरीर पोषण के लिए आवश्यक हो। जैसा भोजन करोगे वैसा मन होता है। यदि आप सरस भोजन करोगे, एक संत कहते हैं, एक संत बताते हैं, यदि आप सरस भोजन करोगे, श्रेष्ठ स्वादिष्ट भोजन करोगे, सरस, तो आपका भजन नीरस हो जाएगा, भजन में फिर श्रेष्ठता नहीं आएगी, आप साधना के मार्ग पर आगे नहीं चल पाओगे। क्योंकि सबसे पहले मन को काबू में करने के लिए, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करने के लिए चाहिए जीभ पर हमारा नियंत्रण हो। और यदि हम भोजन नीरस करेंगे ना, बिना स्वादिष्ट, बस केवल शरीर के पोषण के लिए हमने पा लिया बस, और फिर भजन, तो वह यदि हम नीरस भोजन करेंगे तो भजन हमारा सरस बनेगा। ये संतों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। ये सब प्रैक्टिकली है। आप कभी ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा तीखे चटपटे पदार्थ पाएं तो आपका भजन में मन नहीं लगेगा। और यदि आप नीरस भोजन करेंगे, और फिर हाँ, श्री जी को हमको भोग लगाना है, प्रभु को भोग लगा के पाए, तो उनको तो फिर, और जब वही भोजन यदि प्रसाद के रूप में आता है तो उसके जितने भी सारे गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो केवल प्रसाद बन जाता है। फिर उसको हमको नहीं देखना कि वो नीरस है, स्वादिष्ट है या फिर कैसा है, लेकिन वो तो प्रसाद है। प्रसाद में ये सब नहीं होता। हालांकि जहां तक बात है, उपवास आप रखें कोई दोष नहीं है, लेकिन उपवास में भी यदि हमारा भोजन की तरफ मन जाए, प्रभु की तरफ ना जाए, तो उपवास भी सोचे, उससे कोई दोष नहीं है। यदि हमारा उपवास करते समय भोजन की तरफ ना जाकर प्रभु की तरफ मन जा रहा है तो अच्छी बात। यदि हम भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन की तरफ मन न जाकर प्रभु की तरफ जाए, तो वह भोजन भी श्रेष्ठ है। इसलिए उपवास की ज्यादा महत्ता नहीं है। हम प्रभु के लिए
प्रभु के भजन के लिए भोजन पा रहे हैं, उतना ही जिससे हमारे शरीर का पोषण हो। अरे खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। साधक को, एक भगवत मार्ग के पथिक को तो दिनचर्या भोजन की बड़ी महत्ता है। जैसा आप भोजन करोगे आपका मन वैसा ही होगा। आप भोजन का ध्यान रखें, उतना ही भोजन लें, कम पाएं। और भजन, यदि आप भोजन कम करोगे तो आपका भजन ज्यादा हो। यदि आप ज्यादा भोजन करोगे तो भजन कम हो जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा, आलस्य ज्यादा आएगा। आप आंख मीच के भजन करने को बैठोगे, आपको नींद आने लग जाएगी, या फिर कथा में आए तो आपको नींद आने लग जाएगी। ये आलस्य का स्वरूप है। इसलिए आप, उपवास की कोई ज्यादा महत्ता नहीं है शास्त्रों में। ये भोजन कर कर फिर प्रभु का भजन कर रहे हैं, भजन में ज्यादा मन लग रहा है, तो वो उपवास से भी ज्यादा आपको फल मिलेगा उसका। यदि आप सुबह और शाम केवल शरीर के पोषण के लिए भोजन करते हो तो आपको उपवास का ही फल मिलता है। इसलिए उपवास की इतनी महत्ता नहीं है, भजन की महत्ता है। आपका यदि उपवास रखने में भी भजन में ज्यादा मन लगता है तो आप उपवास रहें। यदि आपका भोजन करके भजन में ज्यादा मन लगता है तो आप भोजन भी करें, क्योंकि हमको प्रभु को प्रसन्न करना है। कि हम भूखे रहेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे कि हम भूखे रह रहे हैं सब दिन? नहीं, हम भोजन करके भी उनकी याद करें, उनका नाम जप करें, तो वो जो हम उपवास करके रह रहे हैं उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। समझने की बात।